सभी को जय मसीह। प्रभु परमेश्वर कहता है, सच में उस खुदा का वचन कहता है, क्योंकि महान परमेश्वर वो है। मेरे प्रिय भाइयों, आप कैसे हैं? आज की रात्रि जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है, सुबह से लेके अभी तक हमें संभाला है, क्योंकि परमेश्वर का शामत इस प्रकार के कहता है। दाऊद का भजन है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी न होगी। जब हमारा परमेश्वर, जब हमारा खुदा, जब हमारे पिता हमारे साथ है तो हमें कुछ कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि हमारा रखवाला वो है, हमारे जीवन की रक्षा करने वाला वो है, मार्ग देने वाला वो है, शामत देने वाला वो है। वह अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों, आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा। आप परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर के अभिषेक में बने रहिए, उस परमेश्वर की महिमा में लगे रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वे मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वे मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जब हम खुदा को जानते हैं, जब खुदा के मार्ग को पकड़ते हैं, तो खुदा हमें हरी हरी तराइयों के नीचे, हरी हरी कई प्रकार की ऊंच नीच पठारों में परमेश्वर हमें ले जाता है। हमें कोई दुख नहीं होती, हमें किस चीज की घटी नहीं होती, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा रखवाला है, हमारा खुदा हमारा रखवाला है, हमारी आत्मा का रखवाला करने वाला वो खुदा है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाली हमारे खुदा पर विश्वास करने की जरूरत है, हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, उसके द्वारा चलने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, वे मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्म के नाम में, अपने नाम के निमित्त वो अगुवाई करता है मेरे खुदा। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों, आज भी मेरे खुदा, आप अगर तुम सच्चे मन से पुकारोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सकता है। आप पुकारिए, आप प्रार्थना के कोई ना कोई कोने में आप कमजोर हो, कोई ना कोई चीजों में चिंता में हो, कोई ना कोई परेशानी में हो, आज से परमेश्वर से कहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों, आप इस प्रार्थना में करना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वे मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। क्योंकि अपने नाम के निमित्त उसने हमारे अगुवाई करता है, चाहे कोई संकट में हो, कोई कलेश में हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा रखवाला है, हमारा परमेश्वर जीवनदाता परमेश्वर है, क्योंकि वो परमेश्वर महान है। चाहे मैं घेर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ है। सच में पिता तेरी वचन कहता है, चाहे मैं घेर अंधकार में से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों में हमारा खुदा कहता है, जो उस खुदा के अनुग्रह में आप चलोगे, जिस बेटे को परमेश्वर चाहता है उसे अधिक से ताड़ना देता है, और जिस बेटे को जिसका बाप चाहता है उसे इस प्रकार वो भी ताड़ना देता है। उसी प्रकार मेरे पिता, जो पिता के ताड़ना को जो सह लेता है, वो सच में उस खुदा की महिमा को जान लेगा, क्योंकि उस स्वर्ग को जान लेगा कि पिता और बेटा के अंतर में कितना अंतर है, कितने फैसला है, वो जान सकता है, क्योंकि महान परमेश्वर वो है। मेरे प्रिय भाइयों, इस समय हम प्रार्थना करेंगे आपके जीवन के लिए। आप चाहे किसी क्षेत्र में कमजोर हो, किसी कोने में कमजोर हो, आपने कभी न कभी अभी भी बीमार में हो, आपने प्रार्थना करते समय आपके मन भटकता है, इस समय प्रिय भाइयों में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपने कोई क्षेत्र में कमजोर हो,
आपके प्रार्थना के कारण जो उत्तर नहीं मिल पा रहा है, आज सच में आपके घर का बंधन टूटेगा, आपके घर का श्राप टूटेगा। मैं विश्वास से कहता हूं कि मेरे प्रिय भाइयों, आप विश्वास कीजिए, आशा कीजिए। सच में पिता पिता कहता है, जब मेरे बेटा को मैं अधिक चाहता हूं तो उसे मैं ताड़ना भी देता हूं। जिस प्रकार के आपके पिता भी आपको चाहता है, तो आपको जब गलती करते हो तो आपके पिता तुझे डांटता है कि ऐसी गलती ना कर। इसी प्रकार मेरे पिता, आप उस मित्रों को, उन भाइयों को उनके जीवन में होकर तू काम कर, ताकि आपको अच्छी तरह वे विश्वास कर कर आप पर बने रहें। और हमारी प्रार्थना उनके परिवार तक जाए, उनके दोस्तों तक जाए, उनके मित्र तक जाए, उनके भाइयों तक जाए, उनके गांव के हर एक पड़ोसियों तक हमारी प्रार्थना जाए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, इस समय सभी लोग प्रार्थना करते हैं। यदि आपको नहीं बनता है तो हमारे पीछे पीछे बोलिए। सच में परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है, सारे जगत को बनाने वाला परमेश्वर है। आप हमारे साथ लॉगिन कीजिए, आप प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक मेरे पिता, आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अभी तक हमें संभाला, आज के शाम को दिखाया मेरे खुदा। आज के शाम की प्रार्थना में पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन में, आत्मा में और इस रात्रि को दिखाने के लिए धन्यवाद। सारी बातों महिमा तुझे देते हैं प्रभु। आज पिता परमेश्वर, मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो आज के समय को और दिन को नहीं जान पाए, उनकी आत्मा को तो शांति दे। और पिता परमेश्वर, इस चैनल में जितने भी भाई जो देखते हैं प्रभु, उन्हें भी आशीष कर। पिता, उन्हें ज्ञान दे, उन्हें समझ दे और पवित्र आत्मा उनके जीवन में तो अगुवाई कर। सच में पिता, उन्हें प्रार्थना करते नहीं बनता, उन्हें भी प्रार्थना करने की सामर्थ्य दे मेरे खुदा। संकट में, कलेश में, चिंता में, महामारी में, टेंशन में, कोई भी प्रकार के कोई भी क्षेत्र में कमजोर है प्रभु जी, उन प्रार्थना तो कर रहे हैं प्रभु, लेकिन कोई ना कोई गलतियों में फंसा हुआ है मेरे खुदा। हम उनके जीवन में तू होकर काम कर प्यारे खुदा परमेश्वर। तेरे वचन कहता है मेरे खुदा, भजन संहिता 23:5 में कहते, तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब हमारा खुदा, जब हमारा प्रभु हमारा सहायता करता है, उन शत्रुओं के लिए इस प्रकार की मेज बिछाता है, हमारे सिर में, हमारे अंदर, हमारे जीवन में वो काम कर सकता है। क्या हमारे शत्रु जो शत्रु है वो हार जाएंगे यीशु के नाम से। इसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों, में प्रार्थना करता हूँ उन भाइयों के लिए मेरे खुदा, आप उनके जीवन में, उनकी आत्मा में, उनके प्राण में पिता होकर तो काम कर। अभी तक पिता परमेश्वर आपको नहीं जान पाए हैं, आपको जानना पाए। और ये प्रार्थना परमेश्वर आपकी बेटा बेटियों के जीवन में, उन परिवारों के जीवन में, उन बेटा बेटियों के जीवन में जो संकट गैर श्रापों में पड़े हुए हैं, अभी तक वो चिंता में है, अभी भी उन कर्जों में है, अभी भी चिंता में है, अभी भी जो कई प्रकार की अस्पताल में, बीमारियों में है, आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु पिता, मैं तेरे हाथ में देता हूँ मेरे खुदा। इस 10 दिसंबर के समय में पिता परमेश्वर, जो केरल संगी और पिता परमेश्वर 25 दिसंबर जो इसमें प्रभु लोगों के जीवन में एक नया उमंग होना पाए, एक त्योहार में एक उमंग होना पाए पिता। कितनी मसीह परिवार जो एक उदास में है, चिंता में है, निराशा में है, कोई घमंड में है, कोई भी प्रकार के चिंता कर्जों में है मेरे प्रभु जी, उन्हें कर्जों से उतारिए प्रभु, उन्हें कर्जों से बचाइए प्रभु जी। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तेरे वचन कहता है मेरे खुदा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो आपके जीवन में, आपकी आत्मा में काम करना चाहता है, आपके हृदय में काम करना चाहता है, आपके ओठों में काम करना चाहता है, आपके जीवन में लॉगिन करना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। आप परमेश्वर को पुकारिए। आप किसी न किसी क्षेत्र में गिर चुके हो, किसी न किसी क्षेत्र में आप गिरे हो, लेकिन मैं इस समय भाई आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप
जीवन में परमेश्वर काम करे, आपके पूरे परिवार में पवित्र आत्मा काम करे, आपके लोगों में पवित्र आत्मा काम करे। मेरे खुदा मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, और इस क्षेत्र को प्रभु आपके हाथ में, जिस रूम में रहते हैं प्रभु, और इस क्षेत्र को पीपल धारा को यीशु के लहू में सौंपता हूँ पिता। और पवित्र आत्मा और मेरे देश को, मेरे जाति भाइयों को, मेरे कुटुंबियों को, मेरे रिश्तेदारों को पिता मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। अरे पिता आपके हाथ में उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, जो हमारे प्रार्थना को सुनते हैं और उसके द्वारा चलते हैं प्रभु। उनके जीवन, उनके परिवार को भी बदलना मेरे खुदा। आपने ऐसे करने के लिए धन्यवाद पिता। आपके सच में प्रभु आपने कहा है, इस प्रार्थना के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों में आपका दे, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको प्रभु और बहुत सी आशीष करें आपके जीवन में भी। आप हमारी प्रार्थना को सुबह शाम आप सुनिए, आपके जीवन बदल जाएगा, आपके परिवार बदल जाएगा, आप कोई कर्जों में वो भी सब बदल जाएगा। यीशु मसीह कहता है, सच में हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सबों के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इसी प्रकार कहता है, आप भी जैसे यीशु मसीह ने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा, अपने कुटुंबियों को नहीं छोड़ा, अपने पड़ोसियों को नहीं छोड़ा, उन्हें सभी को एक प्रचार करके सुनाया गया। इसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों, आप भी इस प्रार्थना को सुनकर आपके पड़ोसियों को बताइए, आपके कुटुंबियों को बताइए, ताकि आप पर, आपके पिता पर विश्वास कर सकें। सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपने हमारी प्रार्थना, हमारे प्रचार, हम इस वचन के द्वारा आपने सुनने के लिए धन्यवाद। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और जलाल के लिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।